गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। माँ गंगा की महिमा बड़ी अपरंपार है। कहा जाता है कि गंगा स्नान का तो महत्व बहुत होता ही है। यदि आप दूर से भी गंगा का स्मरण करते हैं तो भी आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर गंगा जी का बहुत ही महत्व है। सनातन धर्म पद्धति में गंगा स्नान करना और पितरों को जल देना, अपने उद्धार की कामना करना, इसका विशेष महत्व है। कारण क्या है? कारण यह है कि गंगा पापों का क्षय करती है और हमारे जीवन में सुख दुख का संबंध जो है वो पाप और पुण्य से है। पुण्यस्य फलमिक्षन्ति पुण्यम नेक्षन्ति जन्तवः फलम पापक्ष नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। व्यक्ति के जीवन में जब जब कष्ट आते हैं तो उसे मान लेना चाहिए वह उसके किसी पाप का परिणाम है, और जब जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो सुख उसके पुण्य का परिणाम होता है। अब इससे नीति यह तैयार होती है कि हमको अपने जीवन में पुण्य बढ़ाने चाहिए और पाप घटाने चाहिए। जितने आपके जीवन में पुण्य ज़्यादा होंगे उतना आपके जीवन में सुख ज़्यादा होगा, और जितना आपके जीवन में पाप ज़्यादा होंगे उतना दुख ज़्यादा होगा। आजकल कुंभ की महिमा तो बहुत गाई जा रही है। ऐसे तो कुंभ हर 12 वर्ष बाद लगता ही है, हमने भी कई कुंभ स्नान किए हैं, लेकिन इस बार जो कुंभ है उसमें सरकार का योगदान है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और जिस तरीके से उसकी सूचनाएं और प्रचार प्रसार किया गया है उससे सभी सनातन प्रेमी हिंदू समाज वहां जाने के लिए लालायित है। जिसके से देखो सभी कुंभ जाने की चर्चा कर रहे हैं। ढेर सारे हमारे भक्त मित्र सभी कुंभ जाके आ चुके हैं, अथवा जा रहे हैं, अथवा जाने की योजनाओं में हैं। मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूँगा, आपको यदि जीवन में सुखी होना है, वैसे तो सुख की कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है। सुख किसी पदार्थ का नाम नहीं है, सुख अनुभूति का नाम है। यदि आप प्रसन्न हैं, आनंदित हैं और संयमित हैं, आप उल्लसित हैं, हैप्पी हैं, बस यही सुख है और कोई सुख नहीं होता है। तो आप जब कुंभ जाएं और वहाँ जब गंगा मैया में डुबकी लगाएं तो मेरा आपको एक सजेशन है कि वहाँ पर अपने जीवन में से कोई एक बुराई का परित्याग तो अवश्य करें। अगर 2 का करें, 3 का करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बुराई का परित्याग अवश्य करें। ऐसा कोई जीव नहीं है इस संसार में जो गलत आदतों से परिपूर्ण न हो। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ के बारे में ओपन करते हैं तो उनको लोगों को पता होता है, कुछ छुप करके करते हैं। तो पाप कर्म नाना प्रकार के होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई पाप कर्म अवश्य विद्यमान होता है। हमको जीवन में अग्रसर होने के लिए, सुख समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए, अपना जीवन उन्नत करने के लिए यदि उसमें प्रयास करना है तो सबसे जो बड़ा प्रयास है वह यह प्रयास है कि आप नित्य निरंतर अपने जीवन से बुराइयों को कम करने का प्रयास करें। यदि आपको लेट सोने की आदत है तो गंगा जी में खड़े होकर संकल्प लेके आएँ कि मैं अपना टाइम टेबल व्यवस्थित करूँगा। यदि आप किसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो गंगा जी मैया से प्रार्थना करें कि मैं उसको छोड़ दूँगा, अथवा आप निंदा, स्तुति, परचिंतन इन सब में लगे रहते हैं तो उससे भी मुक्त होने का प्रयास आप करें। जितना आप इन सब चीज़ों में सुधार लाएंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन भी नित्य निरंतर बदलाव होता चला जा रहा है। गंगा जी का महत्व बताते जो शास्त्रों में है उसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि गंगा की महिमा के बारे में, कि गंगा जी जब पृथ्वी पर आईं, जैसा कि कथा के माध्यम से
सबको पता है कि भगवान रामचंद्र के वंश परंपरा से गंगा जी भागीरथ जी पृथ्वी पर लेकर के आए। बहुत लंबी कथा है, विस्तार हो जाएगा, क्योंकि हमको मूल वाक्य पकड़ना है। उस समय जब गंगा जी पृथ्वी पर आईं तो जो राजघराने होते थे, उनकी जो रानियां होती थीं, वह अपने देह पर हिरण को मार करके उनके द्वारा जो कस्तूरी प्राप्त की जाती थी, उस कस्तूरी का लेप शरीर पर लगाया जाता था सुगंधि के लिए। गंगा मैया के आगमन के पश्चात उन रानियों ने भी विचार किया कि हम भी गंगा स्नान कर लें, तो उन्होंने भी जाकर के गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई तो आप समझिए कि उन हिरणों की भी मुक्ति हो गई जिन हिरणों को मार करके कस्तूरी प्राप्त की गई थी। अर्थात गंगा जल का स्पर्श यदि आपके शरीर से हो जाता है, तत्क्षण आपका शरीर, मन, मस्तिष्क निर्बल महसूस करने लग जाता है। आप सब जा रहे होंगे, गंगा स्नान कर ही रहे होंगे। आप ज़रूर कमेंट में अपना अनुभव साझा करें कि आप जैसे ही गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य इत्यादि को जल देने के पश्चात आप जब वस्त्र धारण कर लेते हैं, आपके हृदय में एक बहुत ही आनंदित अनुभूति का अनुभव आपको आपका हृदय कराता है। आप महसूस करते हैं कि आप एकदम नए हो गए, एकदम ताज़ा सा हो गए, हल्के हो गए। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सनातन धर्म अवलंबियों ने उसकी विशेषता को समझते हुए आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की जो अंतिम क्रिया है वो गंगा के तट पर करने का विशेष महत्व है। जो लोग गंगा तट पर अपना अंतिम संस्कार नहीं करा पाते हैं, उनके परिजन उनके शरीर के जले हुए अवशेषों को, जिन्हें हम अस्थियां कहते हैं, उनको विसर्जित करने के लिए गंगा जी जाते हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में भी यही भाव है कि यह व्यक्ति का जो शरीर है वह गंगा में नहीं जा पाया, अर्थात शरीर से बचे हुए जो अवशेष हैं, भस्मी हैं, उसकी जो अस्थियां हैं, वह यदि हम गंगा जी में विसर्जित करते हैं तो गंगा जल स्पर्श मात्र से उस व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय समाज में अधिकांश लोग मुक्ति का अर्थ कुछ और समझ लेते हैं। मुक्ति का अर्थ मोक्ष से है, और मोक्ष किसे कहते हैं, उसके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जिस समय आपका मन वस्तुओं में अलगाव की भावना रखने लग जाता है, आपकी आसक्ति संसार में कम हो जाती है, उसी का नाम मोक्ष है। और जब आपकी आसक्ति संसार में बढ़ जाती है, उसी का नाम संसार है, अर्थात मोह है। तो मोह और मोक्ष में कोई विशेष फर्क नहीं है। आप अपने मन से और मस्तिष्क से जिस किसी वस्तु में आलिप्त हो जाते हैं, वह आपके लिए बंधन हो जाती है, और वस्तुओं में आलिप्तता न होने पर आप मोक्ष की अनुभूति करते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे यदि किसी वस्तु का नुकसान हो रहा है,
पर वो वस्तु आपकी नहीं है तो आपको उसका कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन अगर उस वस्तु से आपका संबंध है तो उसके हानि से भी आपको कष्ट का अनुभव होने लग जाता है। अर्थात आपका मोह ही आपका कष्ट है और मोह हटने मात्र से मोक्ष है। गंगा जी में जैसे ही आप स्पर्श करते हैं और गंगा में आप डुबकी लगाते हैं, वैसे ही आपकी जो मलिनता है बुद्धि की मलिनता अर्थात सांसारिक पदार्थों को, सांसारिक जीवन को यथार्थ मान लेना, ये आपकी बुद्धि की मलिनता होती है, हमारी भी होती है। लेकिन उससे विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप जंगल में चले जाएं और आप किसी चीज़ का सेवन न करें, वस्त्र पहनना बंद कर दें, ये सब नहीं है। विरक्ति का अर्थ है कि आप उसमें आपकी आत्मीयता जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, वस्तु को वस्तु के रूप में ही देखें, संसार को संसार के रूप में ही देखें, आलिप्त न हो जाएं, आबद्ध न हो जाएं, संलिप्तता न हो जाए आपकी संसार के अंदर, आपको ऐसा न लगने लग जाए कि आप ही संसार हैं। फिर आप की परेशानी गंगा माँ भी दूर नहीं कर पाएगी। आशा है अंतिम में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कुंभ जा रहे हैं, जो लोग नहीं जा रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, कृपया नियमबद्ध प्लानिंग से टाइम टेबल सेट करके ज़रूर जाएं, गंगा स्नान करें और अपने आत्म कल्याणार्थ ज़रूर अपने किसी विषय वासना का परित्याग करके अवश्य आएं। यही सच्चा कुंभ है, यही आपके कुंभ जाने की सच्ची परिभाषा होगी।